मीडिया के चैनल पे ना 2019 का भी आपके पास प्रूफ देखा होगा, जब राफेल के बारे में चोरी बताई जाती थी। केजरीवाल 36 पेजों की फाइल लेके घूमता था, पेजों में लिखा होता था कि भाई राफेल में चोरी हुई है, मोदी जी चोर है, चौकीदार चोर है। यही राहुल गांधी था, तब भी ये कागज लेके घूमता था। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब 11 साल की जो सरकार है वो अगर छटनी कर रही है, फेक वोटर्स को हटा रही है, तो आप इसको अच्छा कदम बोलना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। ये थोड़ी चोरी हो रही है वोटिंग। अरे वोटिंग तो अभी डलेगी, और जब वोटिंग डल जाएगी उसके बाद कोई चोरी होगी, तब आप अपनी आवाज़ उठाना। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी शायद किसी पद पे थे एमपी के, तब उन्हें चोरी नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा 2014 के बाद से राहुल गांधी की इच्छा है, और 2014 से पहले भी इच्छा है कि मनमोहन सिंह को हटा के मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उसके बाद मोदी जी की जगह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपने देखा होगा राफेल में चोरी दिखाई गई, आपने देखा होगा 2014 के चुनावों में चोरी दिखाई गई, 2019 के चुनाव में नारा दिया गया चौकीदार चोर है। आपने देखा होगा इनके पास कुछ भी नहीं है। ग्राउंड फील्ड पर आपने देखा होगा, अगर मोदी जी चोरी कर रहे होते 240 सीट क्यों लाते? वो सबसे पहले तो अपने इन विपक्षियों को हराते ना, जैसे राहुल गांधी है, स्मृति ईरानी जैसी नेता हारी हैं, तो ये चोरी की बात तो नहीं हुआ होगा। हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, हुड्डा को इन्होंने सीएम का चेहरा बनाया, वो जीत के आया। चोरी चाहते तो वहाँ भी करते, और जिस स्टेट में मोदी जी की सरकार नहीं है, अगर चोरी हो रही होती तो इनको सबसे पहले उड़ाते। और हम जिन्हें गठबंधन की सरकार 272 पे मतलब ना बनती है, और मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार, तो एटलीस्ट 272 तो लाते। राहुल गांधी जी प्रूफ दिखा रहे, कह रहे मेरे पास पन्नों में सबूत हैं कि मैं दिखा सकता हूँ कि चुनाव आयोग ने धांधलेबाजी करी है, चुनावों में धांधलेबाजी हुई है, मतलब प्रूफ दिखा रहे। मीडिया के चैनल पे ना 2019 का भी आपके पास प्रूफ देखा होगा, जब राफेल के बारे में चोरी बताई जाती थी। केजरीवाल 36 पेजों की फाइल लेके घूमता था, पेजों में लिखा होता था कि भाई राफेल में चोरी हुई है, मोदी जी चोर है, चौकीदार चोर है। यही राहुल गांधी था, तब भी ये कागज लेके घूमता था। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में चुनाव आ रहा है, इन्होंने कहा विपक्ष अपना जो पक्ष में सरकार है वो डेवलपमेंट करे जा रही है। दिन पे दिन हर स्टेट में सरकार इनकी आ रही है। आपने हरियाणा में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, पंजाब की अब बारी है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने कहा जी चलो चौकीदार चोर है, अपना धांधली हो रही है, वोटों की धांधली की जा रही है। आप खुद समझदार हो मैडम, अगर मोदी जी को चोरी करनी होगी तो मोदी जी सबसे पहले तो 240 से 272 पे पहुंचेंगे। सबसे पहले जिस स्टेट में मोदी जी की सरकार नहीं है वो सरकार लाएंगे ना। ये तो आपको पता है राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है, इल्जाम पे इल्जाम लगाना है और कुछ भी नहीं। SIR बिहार चुनाव से पहले क्यों याद आया आपको कि हम एक बार वोटर लिस्ट चेक कर लेते हैं, नाम काट लेते हैं? दिल्ली चुनाव चला गया, हरियाणा चुनाव चला गया, महाराष्ट्र चुनाव चला गया, आप पहले भी तो नाम काट सकते थे फर्जी वोटर्स के। बिहार चुनाव से पहले क्यों? मैडम ऐसा ना, सरकार है, 150 करोड़ लोगों को देखना है, हर स्टेट को देखना है, कितनी स्टेट्स हैं। जिस स्टेट के अंदर धांधली हो रही है वो धीरे धीरे पता चलेगी। 11 साल के अंदर क्या हम पूरे 150 करोड़ लोगों के दिल छान सकते हैं किसके अंदर क्या है, किसके अंदर नहीं है? जो 70 साल से रह रही सरकार थी उन्हें नहीं पता चल रहा इस बारे में। अब 11 साल की जो सरकार है वो अगर छटनी कर रही है, फेक वोटर्स को हटा रही है, तो आप इसको अच्छा कदम बोलना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। ये थोड़ी चोरी हो रही है वोटिंग। अरे वोटिंग तो अभी डलेगी, और जब वोटिंग डल जाएगी उसके बाद कोई चोरी होगी, तब आप अपनी आवाज़ उठाना। राहुल गांधी कहते हैं फर्जी वोटर्स को नाम डालना चाहते हैं राहुल मतलब मोदी जी, ताकि वो अपने वोटर्स को सिक्योर कर सके, और हमारे वोटर्स को नाम काटे जा रहे हैं। हम लोगों की, हम इंडियंस की पता है क्या बहुत बड़ी कमी है? हम सबकी ये बहुत बड़ी कमी है कि हम उस गधे पे विश्वास कर सकते हैं जिसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का कोई सम्मान कभी ना किया हो, जिसने कभी अपने से बड़े नेता का कभी सम्मान ना किया हो। हम उसकी बात तो फटाफट मान जाते हैं। जैसे आपने सवाल किया, राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो सबूत दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जो हाई कोर्ट बोल रहा है, हम उस पर ना विश्वास करके इस मनबुद्धि गधे पे विश्वास करते हैं जो अपने बाप दादाओं के नाम पर इस देश में राज करता आ रहा है, जिसने लोगों की भलाई के लिए आज तक कुछ काम नहीं किया होगा। कोरोना में जरा पूछना वो कहाँ था? आज जो वोट का मुद्दा उठा रहा है, इस राहुल गांधी से पूछो ये कोरोना में कहाँ था? कभी इटली जाना है, कभी कहीं जाना है। 50-50 हज़ार करोड़ रुपया मैडम ये लोग कमा के बैठे हुए हैं, और ये मुकाबला उस सरकार से करते हैं जिसके प्रधानमंत्री के अकाउंट में 2 लाख रुपए ना हो, जिसके जो हमारे अमित शाह जी हैं और जो योगी जी हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनके नाम पे बीजेपी बनती जा रही है, उनकी खिलाफत कर रहे हो। कभी अमित शाह जी को तड़ीफार बोल देते हैं, कभी योगी जी को बोल देते हैं साधु है। तो एक बात का जवाब दो, जिसके अकाउंट में 2 लाख नहीं है वो साधु के रूप में हमारे देश को अच्छा चला सकता है। जब 50,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, वो लोगों का चोरी कर के पैसा कभी विदेश में घूमने जाते हैं, कभी हमारे देश के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज बना चुके हैं, वो चोर हैं। या 2 लाख जिसके अकाउंट में नहीं है वो गाय वाला और दूध। राहुल गांधी जी बिहार में सासाराम में रैली करके आए, रैली का नाम रखा उन्होंने वोट अधिकार रैली, और कह रहे हैं हम आप जैसी जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप जैसी जनता के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप एक बात का जवाब दो, बिहार के अंदर कोई अभी बलात्कार हुआ होगा ना, बिहार के अंदर कोई मर्डर हुआ होगा, अभी खड़े हो जाएंगे आके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ताली बजानी शुरू कर देंगे। लेकिन आज हरियाणा में 2 दिन पहले भिवानी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ,
और उसके साथ गलत हरकत हुई, कौन से राहुल गांधी की स्टेटमेंट आ गई, कौन सा राहुल गांधी उसके घर चला गया या प्रियंका गांधी। जहां मैडम चुनाव होता है बरसाती मेंढक की तरह ये लोग बाहर निकलते हैं। गांधी परिवार का शुरू से यही काम है, जब चुनाव होगा बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ जाओ, चुनाव खत्म, हम हार गए, वोट चोरी का इल्जाम लगाओ, पहले भी और बाद में भी। बिहार चुनाव नजदीक है तो बिहार में कुछ मजबूती से पकड़ बना पाएंगे राहुल गांधी, मरी हुई कांग्रेस में जान डाल पाएंगे? मैडम देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार के लोग जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बिहार के होते हैं। IAS आपने देखा होगा, अधिकारी लोग बिहार की लॉबी से ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, नीचे का थोड़ा तबका है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन लोगों पे फ़र्क है मैडम। वो शुरू से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ बनाते आ रहे हैं और इस बार भी एनडीए की सरकार ही बनेगी, क्योंकि आपने देखा होगा गठबंधन करके चोर एक हो गए हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन सर, जब से साल शुरू हुआ है मतलब 6 से 7 रैली कर चुके हैं राहुल गांधी और हर चुनाव में यही बोलते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा बिहार में, इस बार परिवर्तन होगा बिहार में। तो बिहार की जनता सर फिर तो उनको पसंद करेगी ना, अगर वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो। मैडम अगर बात करने से तसल्ली होती है ना, तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ मैं 3 दिन बाद प्रधानमंत्री बनूंगा मोदी जी की जगह। आप मेरी बात से तसल्ली मान जाओ। ग्राउंड लेवल पे जो लोगों के साथ किया जाता है, लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उनसे सरकारें बनती हैं। सिर्फ बात से मैडम सरकारें नहीं बनती। और राहुल गांधी 2014 में भी कह रहे थे परिवर्तन लाएंगे, 19 में भी कह रहे थे परिवर्तन लाएंगे, 24 में भी कह रहे थे, और मेरे हिसाब से 2027 में, 29 में, 26 में, हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव है, राहुल गांधी का एक ही नारा होगा कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। मैडम जो 70 साल से जिनका परिवार और जिनकी सरकार परिवर्तन नहीं ला पाई, गरीबों को न्याय नहीं दे पाई, जिनके साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, जिनके साथ आतंकवाद की गतिविधियां हुई, उन्हें जो इंसाफ नहीं दिला पाए, वो क्या 2 साल में बिहार को इंसाफ दिलवा देंगे? तो मैडम हमें विश्वास करना चाहिए, तो मोदी जी पे ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि 11 साल से वो सरकार को सशक्त और ताकतवर बना के चल रहे हैं। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने बोला है कि राहुल गांधी जी को खुले मन से आगे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से अब शब्द यूज किए हैं कि वोट चोर, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के, आप भी चाहते हैं आम जनता के होने नाते कि राहुल गांधी जी को भी माफी मांगनी चाहिए आकर के? मैडम वो सिर्फ ना, आप एक बताऊं, पब्लिक स्टंट के लिए जो करेगा। अगर कोई उससे बड़ा अधिकारी होगा ना, या उससे कोई बड़ा नेता होगा, सीनियर होगा, वो आज तक कभी पैर नहीं छूता उसके, वो माफ़ी क्या मांगेगा? जबकि हमारे हिंदुस्तान में संस्कार है, हमारी संस्कृति में ये है कि हमसे बड़ा कोई भी हो, चाहे पिताजी के बराबर हो, भाई के बराबर हो, बड़े हो, हम पाँव छूते आते हैं। लेकिन ये लोग वो हैं, अपनी गलती के बाद किसी के पाँव छूना तो दूर, सॉरी भी नहीं मांगते। आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सॉरी बोले? आज मोदी जी को तू तड़ाक करके बात करते हैं, आज अमित शाह को तू तड़ाक करके बात करते हैं। आपके पिताजी की उम्र के हैं वो, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री हैं। तो ये सॉरी की आप अपील या उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं करो। अच्छा, आखिरी सवाल सर, हमने प्रियंका गांधी जी को बस में ताली पीटते पीटते नारे लगाते हुए देखा, जिसमें वो कह रही है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या विपक्ष से मोदी जी डर चुका है क्या? मैडम मोदी जी ना तो कभी डरे और ना कभी डरेंगे। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, ये जो मोदी जी के खिलाफ ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इनके जितने चमचे हैं जो बोलते हैं ना मोदी जी डरते हैं और मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं है, उनको एक बात आप अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर बता देना, क्योंकि मैडम आपका चैनल है, वीडियोस वायरल होती हैं। आप मुझे इतना बताओ, जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद बॉर्डर के ऊपर क्या किसी सैनिक की, किसी आतंकवादी ने या किसी पाकिस्तान के किसी सोल्जर ने हत्या की? कोई गोली चली? कोई हमारा सैनिक शहीद हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये 56 इंच का सीना ही तो है जिसने 70 साल में जो काम नहीं हुआ 2 महीने में करके दिखा दिया। इन 2 महीनों के अंदर मैडम एक भी सैनिक अगर गोली से शहीद हुआ हो, आतंकवादी की या पाकिस्तान की किसी सेना की बॉर्डर पे, तो जो कहोगे वो करूँगा। ये है उसका 56 इंच का सीना। 2014 से लेकर 2024 तक और 25 तक क्या किसी बस में ब्लास्ट होने दिया? क्या किसी सिनेमा हॉल में ब्लास्ट होने दिया? या कहीं आपने सुना हो कि भैया ये ब्लास्ट हो जाएगा, हाथ मत लगाना? ये है उसका 56 इंच का सीना। वो किसी से डरेगा? जो लाहौर में घुस के मारेगा वो किसी से डरता है क्या? धन्यवाद।